आप सबको मेरा नमस्कार। मानवता ही श्रेष्ठ है। आज हमारे आसपास हमें काफ़ी बार सुनने को मिल रहा है, काफ़ी बड़े लोग, विद्वान लोग बार बार धर्म के नाम पर एक होने की सलाह दे रहे हैं। काफ़ी गाने, सॉन्ग्स भी इस बात को बढ़ावा देने के लिए बनने लग गए हैं। इसके विपरीत धर्म के नाम पर एक होने की विचारधारा तो आगे बढ़ रही है, पर इसके पीछे क्या मंशा है, क्या इसकी प्लानिंग है, इस विषय में कोई भी अपने विचार सही से नहीं रख पा रहा है। धर्म के नाम पर एक होकर शांति को बढ़ाने का उद्देश्य हो सकता है कि कुछ लोगों का हो, पर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। काफ़ी धर्म हमारे देश में एक दूसरे का सम्मान करते हैं और उससे जुड़े लोग प्यार से रहते हैं, भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। जब धर्म को बढ़ाने की बात आती है, धर्म के नाम पर एक होने की बात आती है, तो ये चीज़ें सभी धर्मों पे लागू होने लग जाती है। उससे जुड़े लोग अपने अपने धर्म के लोगों को किसी न किसी धार्मिक मुद्दे को लेकर, किसी न किसी दूसरे धर्म के धार्मिक मुद्दों को लेकर जोड़ने के लिए या भड़काने के लिए अपने विचार रखने लग जाते हैं, जिससे समाज में, देश में धर्म के नाम पर आपसी झगड़े, धर्म के नाम पे दंगे होने की संभावना होने लगती है, जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान एक युवा पीढ़ी का होता है। क्योंकि एक युवा पीढ़ी ही उन लोगों को अपना आदर्श मानकर उनके विचारधारा को फॉलो करती है, अपनाती है और उस पर अमल करती है। ऐसा करने से काफ़ी बार उन दंगों में युवा पीढ़ी को काफ़ी नुकसान सहना पड़ जाता है, उससे जुड़े लोग, परिवार को, उससे देश को ऐसे नुकसान सहना पड़ जाता है जिसकी भरपाई कभी भी नहीं हो सकती। कभी भी धर्म के नाम पर एक होकर शांति नहीं बनाई जा सकती, बल्कि मेरे विचार में सभी धर्मों के लोगों को मानवता को आधार मानकर एक होकर देश में, संसार में, समाज में शांति को बढ़ावा मिल सकता है, शांति बनाई जा सकती है और देश का, संसार का माहौल आम आदमी के लिए कार्य करने लायक बनाया जा सकता है। इससे अगर समझा जाए तो कभी भी धर्म के नाम से कुछ लोग अपने स्वार्थ में अपने धर्म से जुड़े लोगों को अपनी विचारधाराओं से प्रेरित करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो इस प्रकार के कार्य कर जाते हैं कि
जिससे एक देश, एक समाज झगड़ों में, युद्ध में, एक देश से दूसरे देश का, एक धर्म से दूसरे धर्म का शुरुआत हो जाती है, या ये कहे कि युद्ध में, झगड़ों में धकेल दिया जाता है। जैसा कि आप अपने आसपास देख पा रहे होंगे कि इजराइल और गाजा का युद्ध, दो धर्मों के अस्तित्व की लड़ाई, बल्कि ये कहे कि कुछ लोगों के अपने ईगो क्लैश होने की लड़ाई। इसमें आम लोगों का कोई भी स्थान नहीं होता। उनको तो दोनों तरफ से ही चीज़ों को झेलना पड़ता है। एक आम आदमी, एक अपने काम, अपने कार्य करने वाला इंसान कभी भी युद्ध नहीं चाहता। वो हमेशा शांति का माहौल चाहता है। कुछ लोगों की वजह से, उनकी विचारधाराओं की वजह से पूरे देश को, पूरे समाज को युद्ध में धकेल दिया जाता है। युद्ध, लड़ाई, झगड़े कभी भी किसी का भी फ़ायदा नहीं कर सकते, और तो और कभी भी एक जीतने वाले का भी कहीं ना कहीं काफ़ी नुकसान हो ही जाता है। हमें हमेशा धर्म को अपनी ताकत मानकर, अपने परिवार की सुख शांति के लिए उस धर्म की विचारधाराओं को मानकर, उस धर्म से सीखकर, आपसी भाईचारे को बढ़ाकर, सभी धर्मों का सम्मान कर कर देश को, समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। मिलजुल कर कार्य करने चाहिए। मानवता को आगे बढ़ाना चाहिए। मानवता ही आधार है जो किसी देश को संसार में एक विकसित देश बना सकता है। कोई देश अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण समझे तो कोई भी खेल ले लीजिए, क्रिकेट का ले लीजिए, फुटबॉल का ले लीजिए। अलग अलग धर्म के लोग एक टीम में खेलते हैं, अपनी जी जान से, मेहनत से, बुद्धि से। दूसरे देशों से एक टीम खेलती है और जीतती है, जिससे आपसी भाईचारे का संदेश पूरी दुनिया में जाता है, और उस जीत की खुशी वो एक टीम के रूप में, एक देश के रूप में मनाते हैं। पर कहीं भी लड़ाई झगड़े का कोई भी स्थान नहीं होता, क्योंकि खेल तभी खेला जा सकता है जब हमारे आसपास एक शांति का माहौल होगा। कभी भी युद्ध में, झगड़ों में कोई भी खेल पूर्णतः नहीं खेला जा सकता। मानवता को समझने के लिए एक खेल बहुत अच्छा उदाहरण है। हम लोग अपने अपने धर्म को बहुत अच्छे से मान सकते हैं। अपने परिवार को, देश को, उससे जुड़े लोगों को धर्म की बातें, धर्म की विचारधारा से अवगत करा सकते हैं। पर कभी भी धर्म को बढ़ाने के लिए दूसरे धर्म के लोगों के साथ झगड़ा या उन पर अपनी चीज़ें नहीं थोप सकते, या दूसरे धर्म के लोग अपनी चीज़ों को बढ़ाने के लिए या अपने धर्म की विचारधाराओं को दूसरों पर थोपने के लिए कार्य नहीं कर सकते। धर्म को स्वयं से माना जाता है। स्वयं की शक्ति, आत्मा की शक्ति धर्म है, ना कि दूसरों को मनवाने की शक्ति धर्म है। धर्म की विचारधाराएं जब आगे बढ़ती है तो कोई भी इंसान अपने मन की शक्ति से, अपनी बुद्धि की समझ से, अपने ज्ञान की समझ से किसी भी धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र होता है, जिससे किसी को भी ज़बरदस्ती ना करके कोई भी धर्म अपनी विचारधाराओं से, अपने अच्छे कार्यों से उस धर्म के प्रति आकर्षित कर सकता है। तो थोड़े शब्दों में अगर समझा जाए तो मानवता के नाम पर एक होना चाहिए, मानवता के नाम पे कार्य होना चाहिए, जिससे
एक देश आगे बढ़े, भाईचारा आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े और हमारे आम आदमियों के कार्य करने के लिए एक बहुत शांतिपूर्वक माहौल तैयार हो सके। नमस्कार। मानवता ही श्रेष्ठ है, मानवता ही आधार हो। धर्म महान है, धर्म लोगों के मनों में आगे बढ़े, परिवारों में आगे बढ़े। नमस्कार, धन्यवाद।